हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ऑयल इंडिया लिमिटेड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है अपने एक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए जो किस नेशनल पार्क के नीचे है। आपके ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी रणथंभौर नेशनल पार्क या फिर डी डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्टेट किया है कि वो नेशनल पार्क के 3.5 किलोमीटर नीचे ड्रिलिंग करेंगे फॉर हाइड्रोकार्बन्स, और इसके लिए यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग का यानी कि ERD टेक्नोलॉजी का, जिसमें वो पार्क के अंदर जाकर ड्रिलिंग नहीं करेंगे, बाहर से ड्रिलिंग करके नीचे से रास्ता बना के जाएंगे और हाइड्रोकार्बन्स की एक्सकेवेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई मैनी आइटम फ्रॉम लोकल सप्लायर्स, यानी कि लोकल सप्लायर से कितनी आइटम्स ली जाएंगी। आपके ऑप्शंस है ए 20, बी 23, सी 26 या फिर डी 30। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 26। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के प्रमोशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 127 आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जहां पे परचेज प्रेफरेंस लोकल सप्लायर्स को देनी थी। उस 127 में से 26 आइटम की लिस्ट मिनिस्ट्री ने पब्लिश कर दी है, जिनमें से कि ये जो आइटम है ये लोकल सप्लायर से ही परचेज की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। अंडमान का एक रेयर पाम ट्री है पिनागा अंडमानेसिस, उसे रीप्लांट किया जा रहा है किस स्टेट में ताकि उसकी एक्सटिंक्शन रोकी जा सके। आपके ऑप्शंस है ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा या फिर डी केरला। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी केरला। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये केरला के तिरुवनंतपुरम में GNTBGRI यानी कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में से रीप्लांट किया गया है ताकि इस पेड़ की एक्सटेंशन को रोका जा सके, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एशली कूपर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सिंगल्स चैंपियन थे, 4 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर, रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है 83 ईयर्स की एज में, उनका एक ही लॉस हुआ था 1958 में। किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। आपके ऑप्शंस है ए फ्रेंच ओपन, बी US ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर डी विंबलडन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि 1958 में उन्होंने 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम यानी कि US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीते थे, और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में आके वो हारे थे। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज के कितने सिग्नेटरीज हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 25, सी 35 या फिर डी 30। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 35। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज जो था फोर्स में आई थी 1 जनवरी 2002 में, और करंटली इसके 35 पार्टी स्टेट्स हैं। ये बनाई गई थी कि एक अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स होगी एंटायर टेरिटरी पे। जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है, एक नेशन दूसरे नेशन के ऊपर के अनआर्म्ड एरियल सर्वे कर सकती है। यानी कि जैसे कि सपोज अगर एक कंट्री पार्टिसिपेंट है और दूसरी कंट्री पार्टिसिपेंट है, तो B के जो स्काई एरिया होगा यानी कि वहाँ पे जाके वो एरियल सर्वेलेंस कर सकते हैं अनआर्म्ड। और ये ट्रीटी बनाई गई थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस
बिल्डअप करने के लिए पार्टिसिपेंट्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन फर्म KKR ने हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं कितने प्रतिशत शेयर के लिए किए गए हैं, कि रिलायंस जियो में KKR की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो जाएगी इस $1.5 बिलियन से। आपके ऑप्शन है ए 1.36%, बी 4.50%, सी 2.32% या फिर डी 5.76%। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2.32%। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि KKR ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किए थे 11,367 करोड़। उससे पहले जनरल अटलांटिक ने किए थे 6,598 करोड़ 1.34% के लिए। विस्टा इक्विटी ने किए थे 11,367 करोड़ 2.32% के लिए। सिल्वर लेक ने किए थे 56,056 करोड़ 1.15% इक्विटी के लिए। और फेसबुक ने किए थे सबसे ज़्यादा 43,574 करोड़ 9.99% इक्विटी के लिए। और कुल मिला के पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही रिलायंस जियो में 78,562 करोड़ रुपएस आ चुके हैं और रिलायंस जियो अपनी 17.12% शेयर्स बेच चुका है बाकी कंपनीज को। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेंटर ने अनाउंस किया है कंपनसेशन कितने रुपए का जिनकी मृत्यु हुई थी जो साइक्लोन अम्फन आया था उसमें, और उनकी फैमिली को कितना कंपनसेशन मिलेगा। आपके ऑप्शन है ए 50,000, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख या फिर डी 2 लाख। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ था $145 मिलियन के लिए और एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और डैश के बीच में। आपके ऑप्शंस हैं ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूरोपियन सेंट्रल बैंक या फिर डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। IIT गांधीनगर के रिसर्चर्स के द्वारा एक इंटरएक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड को डेवलप किया गया है। उस डैशबोर्ड का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए BIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड, VIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड, सी MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड या फिर डी DIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान में एक शिवजी के टेंपल को 72 साल के बाद दोबारा खोला गया है। उस टेंपल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है ए शिवा टेंपल, बी कटसराज टेंपल, सी शिवाला तेजा सिंह टेंपल या फिर डी शक्तिपीठ श्री हिंगलाज माता टेंपल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित जगह है और ये टेम्पल 1000 साल पुराना टेम्पल है। और जब से पार्टीशन हुई थी इंडिया पाकिस्तान की तब से ये टेम्पल बंद था, क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके अनुसार यहाँ पे तब हिंदूज़ की पॉपुलेशन नहीं थी और इसलिए टेम्पल बंद ही था। अब हिंदूज़ के वहाँ पे 2000 परिवार हैं और इसी को देखते हुए ये टेम्पल दोबारा खोल दिया है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उसके बाद इस टेम्पल को पर भी लोगों ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, पर अब इस टेम्पल को दोबारा खोल दिया है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। इन्फोसिस ने किस कंट्री में अपना स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर डिफेंस सेंटर खोला है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी रोमानिया, सी चाइना या फिर डी बुल्गारिया। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रोमानिया। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंपेन लॉन्च किया है दीदी के बोलो? आपके ऑप्शंस हैं ए वेस्ट बंगाल, बी केरला, सी कर्नाटका या फिर डी पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि दीदी के बोलो कैंपेन एक इनिशिएटिव है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, जिससे कि आम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सीएम के साथ और अपनी ग्रीवियंसेस उन्हें बता सकते हैं थ्रू एक हेल्पलाइन नंबर और एक पोर्टल भी है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। भारत के करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए एडमिरल करमबीर सिंह, बी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह, सी जनरल एमएम नरवणे या फिर डी जनरल बिपिन सिंह रावत। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जनरल बिपिन सिंह रावत। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और ये 1 जनवरी 2020 से इंडिया के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। किस स्टेट या यूटी में पहली हिमालयन कॉन्क्लेव हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। इंडियन आर्टिस्ट का नाम क्या है जिसे पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है यूएस में? आपके ऑप्शन है ए शिबू सोरेन, बी सुदर्शन पटनायक, सी सलमान खान या फिर डी बीजू पटनायक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक। आपको बताते चले कि ये एक सैंड आर्टिस्ट हैं उड़ीसा से और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2014 में। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे रिसेंटली इंडिया ने परचेज किया है यूएस से? आपके ऑप्शंस हैं AH-64E अपाचे, बी बेल 206, सी सिकोरॉस्की R4 या फिर डी लॉकहीड AH-56। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए A-64E अपाचे। आपको बताते चलें कि इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए 2015 में, जिसमें से कि 17 हेलीकॉप्टर्स इंडिया को मिल चुके हैं और रिमेनिंग जो 5 है वो भी इंडिया को मिल जाएंगे जल्द ही। और उसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यूएस डेवलपर के साथ, बोइंग के साथ, अपाचे 64E हेलीकॉप्टर के लिए ही, जिसमें वो 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स परचेज करेंगे इंडियन आर्मी के लिए और प्राइमरीली इसे राजस्थान में यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। एशिया के सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए डूरंट कप, बी एफए शील्ड, सी बैल्डविन शील्ड या फिर डी आईएफए शील्ड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डूरंट कप। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये पहली बार डूरंट कप हुआ था 1888 में एनाडेल शिमला में, और जो करंट डूरंट कप चैंपियंस हैं वो है गोकुलम केरला। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था जिससे कि क्रिएशन हुई थी पहले न्यूक्लियर वेपन की? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टॉकहोम प्रोजेक्ट, बी यूरेनवेरिन, सी हाइजेनबर्ग या फिर डी मैनहट्टन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मैनहट्टन। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो लीड किया गया था यूएस से और उसमें सपोर्ट कर रहे थे यूके और कनाडा यूएस को। और ये स्टार्ट इसलिए किया गया था इतने वाइड स्केल पे क्योंकि यूएस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यूएस यूके और कनाडा सभी को, कि जर्मनी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है।
और इसी को लेके इन्होंने इस चीज़ पे प्रिपरेशन की और न्यूक्लियर वेपन बनाया। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चला था, 1939 से लेके 31 दिसंबर 1946 तक ये प्रोजेक्ट चला था। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। किस कंट्री ने दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए रशिया, बी ऑटोमन एम्पायर, सी जर्मनी या फिर डी ब्रिटिश एम्पायर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जर्मनी। तो आपके लिए क्विज है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जर्मनी ने जो पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी उसका नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन पे। जेनोसाइड ऑफ जूस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ए नैनकांग मैसेकर, बी नाजी जेनोसाइड, सी दी हॉलोकॉस्ट या फिर डी जर्मन जेनोसाइड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दी हॉलोकॉस्ट। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये जो जेनोसाइड था जूस का, ये चला था 1941 से लेकर 1945 तक, जो जर्मनी ऑक्यूपाइड यूरोप था उसमें। और इसमें लगभग 2/3 जूस की जो पॉपुलेशन थी वो ख़त्म कर दी गई थी। और एक एस्टिमेट है कि 6 मिलियन से भी ज़्यादा जूस को इसमें मैसेकर और स्लॉटर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।